नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल से आखिर वो बड़ी खबर आ ही गई जिसका सबको इंतज़ार था। एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के पूर्व परिवहन मंत्री और उनके लगभग 15 साल पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली अमित शाह की मौजूदगी में। और इसमें जो घटनाक्रम हुआ है, मेदिनीपुर जो इलाका है उनका, वहाँ के कॉलेज ग्राउंड में एक रैली आयोजित की गई जिसमें अमित शाह खुद मौजूद रहे, कैलाश विजयवर्गीय रहे, दिलीप घोष जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बंगाल के, वो मौजूद रहे। उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने तो बीजेपी ज्वाइन की ही, साथ ही वहाँ पर 10 विधायक व एक सांसद भी बीजेपी में ज्वाइन कर गए। जरूरी नहीं कि ये सारे विधायक टीएमसी के ही थे, कुछ दूसरे दलों के विधायक भी हैं। और इनकी जो जिन्होंने ज्वाइनिंग की है उनके नाम पहले मैं आपको बता दूं। हल्दिया की विधायक हैं तापसी मंडल, तमलुक के विधायक हैं अशोक डिंडा, पुरुलिया के विधायक सुदीप मुखर्जी, बर्दवान के सैकेत पांजा, बैरकपुर के शीलभद्र दत्त, गाजोल की दीपाली विश्वास, नागरकाटा के सुकरा मुंडा, कालना के विश्वजीत कुंडू और कांठी उत्तर की बनश्री माइती शामिल है। इसके अलावा पूर्व सांसद दशरथ तिर्की भी बीजेपी में शामिल हुए और पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा बर्दवान पूर्व के सांसद सुनील मंडल, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये टीएमसी से थे और सुनील मंडल लंबे समय से ममता बनर्जी पर नाराज़ थे। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो हम बता ही चुके हैं आपको कि उनकी स्थिति क्या थी पार्टी में और वो क्यों नाराज़ चल रहे थे लंबे समय से ममता बनर्जी से। फिलहाल जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो घटनाक्रम चला है दोस्तों, उसमें अमित शाह 2 दिन की अपनी जो टूर है उस पर पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, आपको मालूम ही है। और आज उनका पहला ही दिन था और पहले ही दिन उन्होंने मेन घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में पहले ही कई बार बताया है कि पश्चिम बंगाल का जो दूसरा दौरा होगा वो अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण होगा, पहले दौरे से भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें कई पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में आने वाले थे। इस मौके पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ज़बरदस्त हमला बोला है और अमित शाह ने ये कहा कि चुनाव आने तक, यानी कि जब तक पश्चिम बंगाल के चुनाव डिक्लेयर होंगे तब तक ममता बनर्जी यानी कि दीदी अकेली रह जाएंगी और उनकी पार्टी खाली हो जाएगी। इसके अलावा अमित शाह ने फिर दोहराया कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने वाली हैं। और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, पहले से ही डोमेन में है। अब फिलहाल जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, उसमें सिर्फ यही रह गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी धीरे धीरे अंदर से खोखली हो रही है और बीजेपी अपने आप को मजबूत करती चली जा रही है। और इस टोटल सिनेरियो में जो एक मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, वो मैसेज ये जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी उस पोजीशन पर नहीं है जिस पोजीशन पर पिछले चुनाव में थी। वो इस समय बैकफुट पर है और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं इस समय बीजेपी, अमित शाह, दिलीप घोष, ये सब लोग। और इसका रिफ्लेक्शन जाहिर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से आने लगा था, जब 18 लोकसभा सीटें बीजेपी ने वहाँ पर जीत ली। और अमित शाह ने आज कहा भी कि दीदी कहती हैं कि बीजेपी सभी दलों से दल बदल करती है। मैं दीदी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी मूल पार्टी भी कांग्रेस ही थी और यह तो सुगबुगाहट है। जिस प्रकार की सुनामी मैं देख रहा हूँ वैसी ममता बनर्जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि ये बात अलग है कि जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी तो उन्होंने कांग्रेस से वो अलग नहीं हुई थी, उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। उससे नाराज़ होकर उन्होंने टीएमसी बनाई थी। बहरहाल अब अमित शाह को शायद इतनी जानकारी नहीं थी और अमित शाह ने ये भी सवाल किया कि बंगाल में विकास क्यों नहीं हो रहा है। ममता केवल अपने भतीजे और करीबी लोगों को ही मंत्री पद देना चाहती हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। जो केंद्र सरकार आम लोगों के लिए पैसे भेजती है उन्हें मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया और अब हम विधानसभा चुनाव में भी इसको रिपीट करने चाह रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने गरीबों के लिए जो अनाज भेजे वह तृणमूल कांग्रेस चट कर गई, और नड्डा के जो काफिले पर पथराव हुआ था उसका भी जिक्र अमित शाह ने किया और ममता बनर्जी को भला बुरा कहा। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि जो सुनील मंडल हैं, वो जो 2 बार के सांसद हैं टीएमसी के, तो वो बीजेपी में आए हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। सुनील मंडल के बारे में ये माना जा रहा था कि शायद वो बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि जितेंद्र तिवारी के बारे में। जितेंद्र तिवारी ने जो नाराज़गी जताई थी फरहद हाकिम के खिलाफ, यानी कि ममता बनर्जी के शहरी विकास मंत्री के खिलाफ, उसका उन्हें पार्टी की मीटिंग हुई और जितेंद्र तिवारी को ममता बनर्जी ने मना लिया। वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी नहीं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने ये भी गलती मानी कि मैंने जिन पदों से इस्तीफा दिया था वो मेरे से गलती हुई। लेकिन जो लोग अब बीजेपी में आए हैं, इन लोगों को बीजेपी पार्टी में कैसे एडजस्ट करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये चुनाव के मौके पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सब लोग चुनाव तो लड़ना ही चाहेंगे, और इसकी वजह से हो सकता है कि मुश्किलात का सामना करना पड़े बीजेपी को। अंदरूनी जो राजनीति होती है पार्टी की, टिकटों के लिए जो उठा बैठक होती है, जो टिकटों के लिए खींचतान होती है, अंदरूनी राजनीति है। दिलीप घोष हो सकता है कि अपने किसी समर्थक को टिकट दिलवाना चाह रहे हों, लेकिन अब जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं इन्हें टिकट देना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो अपनी विधायकी को दांव पर लगाकर आपकी पार्टी में आए हैं। तो फिलहाल स्थिति ये बनती जा रही है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबको भी ये सेंस हो गया है कि आने वाला समय यहाँ बीजेपी का है। और जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, इसमें दूसरे दलों के कुछ कम्युनिस्ट कांग्रेस नेता भी पार्टी में आ रहे हैं, अनेक ऐसे पार्षद पार्टी में शामिल हुए हैं जो वाम दलों के साथ कभी जुड़े हुए रहे थे। यानी कि सभी को बीजेपी में अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भगदड़ मची हुई है। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्होंने साफ कहा कि भाई ठीक है, चले गए शुभेंदु अधिकारी, और हमारे लिए जो लोग फालतू थे, सड़ गल चुके थे, अच्छा है हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ये बात ममता बनर्जी कह जरूर रही है, लेकिन उनके दिल पर क्या गुजर रही है ये वही जान सकती हैं। शुभेंदु अधिकारी का जाना बहुत बड़ा सेटबैक है। लगभग 30-40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं दक्षिणी बंगाल की जहां पर ये प्रभाव रखते हैं अपना। उत्तरी बंगाल में बीजेपी स्ट्रांग है पहले से ही, लेकिन कोलकाता के आसपास और जो साउथ बंगाल है वहां पर बीजेपी बहुत स्ट्रगल कर रही है। वहां पर बीजेपी का बेस अभी तैयार नहीं हुआ है, और अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए हैं तो इसका निश्चित रूप से लाभ बीजेपी को साउथ पश्चिम बंगाल में मिलने जा रहा। फिलहाल यही है कि अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कुछ जगह भोजन किया, खुदीराम बोस जो शहीद हैं उनके आवास पर गए, उनके परिजनों से मिले, उनका जो म्यूजियम है वो देखा। अमित शाह तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में अमित शाह की जो ये मेहनत है वो फलीभूत होती है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले जो है अमित शाह के इस तरह के बयान खूब आ चुके हैं। जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने कितनी सीट कही थी, 60-65 के करीब 70 सीटें जीतने की बात कही थी, लेकिन 40 पर ही गाड़ी अटक गई थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 200 सीटें आ जाएं तो 200 सीटें ही आ जाएंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर अमित शाह इतनी बार जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो बीजेपी को मिलने जा रहा है। और अब अमित शाह ही नहीं, सुनने में आ रहा है कि जेपी नड्डा फिर से जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और अन्य बड़े नेता भी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। हमारी नज़र इस डेवलपमेंट पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।